तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा जो असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये फ्री सॉल्व्ड असाइनमेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा असाइनमेंट। तो ये हमारा न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का असाइनमेंट है और इस वीडियो के माध्यम से पूरा असाइनमेंट आप बना सकते हो। आप क्या करना है, आपको अपना नोटबुक या फिर शीट्स लेके बैठना है और पेन लेके बैठना है। जहाँ जहाँ पे हम अपना असाइनमेंट आपको आंसर दिखाएंगे वहाँ आपको पॉज करके लिख लेना है। इसका क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसका ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाती हूँ, जहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा कंप्लीट। ये देखिए हमारी MAG पे हमें जाना है एंड यहाँ पे हमारा 8th, ठीक है। तो ये MAG का जो असाइनमेंट है ऑनलाइन वालों के लिए भी है, जिन्होंने ऑनलाइन में अपना इनरोलमेंट लिया है, और ऑफलाइन वालों के लिए भी है, तो दोनों के लिए है। तो आप देख सकते हो ये है हमारा अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस एंड आंसर ईच क्वेश्चन इन अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स। तो 500 वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे ऑल 10 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, डोंट मिस एनी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि बेस्ड ऑन है द चेंजिंग डायमेंशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री ऑलवेज लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन इट्स लिटरेचर। डू यू एग्री? बेस योर आंसर ऑन योर कोर्स द ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी स्टडीज़ हैज़ टेकन। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब भी किसी कंट्री का हिस्ट्री होता है या चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे होता है, लिटरेचर जो होता है। तो आप इससे एग्री हो या नहीं हो, इसको आपको रिलेट करना ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी स्टडीज़ से। यहाँ पे आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में आप देखोगे लिटरेचर और उसके नैरेटिव्स किस तरह से शेप करते हैं पूरा नेशन। इसके अलावा यहाँ पे आप पॉइंट देखोगे द इन्फ्लुएंस ऑफ एब ओरिजिनल हिस्ट्री, जो कि एब ओरिजिनल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की रही है। द कॉलोनियल एरा एंड इट्स रिफ्लेक्शन। देखो कॉलोनियल एरा तो ऑस्ट्रेलियंस का भी रहा है, किस तरीके से वो यूरोसेंट्रिक रहा है और यूरोपियंस ने उनके ऊपर कॉलोनाइज़ किया है। देन नेशनल आइडेंटिटी एंड फेडरेशन, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो पूरा ये एक आंसर है जो आप पॉज करके लिख सकते हो। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन द रोल दैट लिटरेचर्स एंड द लैंग्वेज इन विच इट इज़ रिटन। ओके, हैज़ प्लेड इन केन्या एंड नाइजीरिया। तो ये इसका आंसर है। मेक श्योर आपको ब्लैक पेन से ये क्वेश्चन लिखना है और आंसर आपको ब्लू बॉल पेन से लिखना है। एंड वीडियो को पॉज करके आप अपना पूरा ये असाइनमेंट बना सकते हो ईजिली, बिना किसी रुकावट के। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है अ ग्रेन ऑफ व्हीट इज़ बेस्ड ऑन द केनियन नेशनल मूवमेंट। कीपिंग दिस स्टेटमेंट इन माइंड अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नॉवल। तो ग्रेन ऑफ व्हीट, अगर आपको इस नॉवल की समरी चाहिए, हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गुगिवा थियांगो ने ये बेसिकली नॉवल लिखी है विच इज़ पब्लिश्ड ऑन 1967 एंड इसमें आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी नेशनल लिबरेशन से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आप थोड़ी सी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल सटायर को जो डिस्क्राइब कर सकते हो, इसकी थीम को भी डिस्क्राइब कर सकते हो और काफ़ी इजीली आप इसको पूरे बैलेंस आंसर को एक लिख सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट आर द सम ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, गिव अ डिटेल्ड आंसर।
तो वोले सोयंका का जो अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट है विच इज़ द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1960s ऑन बेस्ड ऑन नाइजीरियाज इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन डिटेल में बात की गई है, नाइजीरियन नेशनलिज्म के रूप में निकल कर आई हैं जो, और पूरी पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरियन सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें, करप्शन एंड मॉरल डीके, कल्चरल एंड रिकाउंसिलेशन, चीज़ों को दिखाया गया है। देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दैट बापसी सिद्धवा एम्प्लॉयड अ गर्ल चाइल्ड एज द नरेटर ऑफ द नॉवल आइस कैंडी मैन, गिव अ रीजन आंसर। तो बापसी सिद्धवा's डिसीजन टू एम्प्लॉय अ गर्ल चाइल्ड लेनी एज द नरेटर ऑफ her acclaimed novel Ice Candy Man is both deliberate and effective. So Lenny's perspective allows Sidhwa to present the traumatic events of the partition of India in 1947 with a unique blend of innocence, curiosity and perspectiveness. So यहाँ पे आप देखोगे through the eyes of an 8-year-old Parsi girl. The novel explores complex themes of the violence, identity, and human relationship while maintaining a nuanced and accessible narrative voice. So basically आपको मैं बताऊँ, अगर आपको इसकी देखिए कितनी ईजी लैंग्वेज है, अगर आपको ये PDF बाय करना है तो हमारी वेबसाइट है shop.sandris.in, जहाँ से आप जाके शॉप कर सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्व्ड असाइनमेंट अगर आपको ख़रीदना है तो इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा, एंड अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का गैस पेपर ख़रीदना है तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा इजी लैंग्वेज में जैसे कि असाइनमेंट दिया गया है, हमारे पास नॉवेल्स भी हैं और हेल्प बुक्स भी हैं। तो जो भी चाहिए आपको बुक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको या तो ये यहाँ पे मिल जाएगा जो लेटेस्ट है, नहीं तो यहाँ कैटेगरीज भी दी गई हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करो, नहीं तो यहाँ जाके ये सर्च बार है, आपको जस्ट क्लिक करना है ऑन द सर्च बार। MEG जैसे मुझे चाहिए MEG 8 चाहिए, तो आपको जस्ट इस पर टाइप करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है, या फिर आप जो सर्चिंग बार है उस पर क्लिक कर सकते हो। तो MEG 8 से रिलेटेड यहाँ पे ये हमारा 25 रुपये में असाइनमेंट मिल रहा है। यहाँ पे PDF में गैस पेपर यहाँ पे 66 रुपीज़ में मिल रहा है, काफ़ी अच्छी कॉस्ट में मिल रहा है। इसके अलावा जो ये अमेरिकन पोइट्री से रिलेटेड 18 वाला है वो भी अवेलेबल है। एंड देन दिस वन इज़ द बुक, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बुक्स मिल जाती हैं। इसमें काफ़ी अच्छे मतलब PDF में भी आपको मिल जाएंगी बुक्स और हार्ड कॉपी में भी आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। चलो हम वापस आते हैं अपने इस आंसर पर। तो वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर लिख सकते हो ईजीली। देन हमारा ये 6th क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर बिस्वास वॉन्ट अ हाउस, पेज योर आंसर कीपिंग द डेस्पोरिक सेंसिबिलिटी इन माइंड। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि क्यों भाई मिस्टर बिस्वास को हाउस चाहिए था। तो VS नायपॉल की ये काफ़ी अच्छी कहानी है, नॉवल है, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। तो आप इसको इजीली पॉज करके लिख सकते हो। देन वी हैव द 7th क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वॉलकट्स पोएम क्रूसोई जर्नल, कीपिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन द माइंड। सो इन द पोएट्री ऑफ एडवर्ड कमाऊ ब्रैथवेट, the Rastafarianism plays a significant role in the shaping the themes of identity, resistance and the cultural pride। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल वॉलकट की जो पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्क्राइब करनी है, एंड इस आंसर को आप पॉज करके लिख सकते हो। देन वी हैव द 8th क्वेश्चन, then 9th question which we have based on Solid Mandala, the novel by Patrick White। यहाँ तक के लिए ये हमारा असाइनमेंट यहीं फिनिश होता है। आई होप आपने अपना पूरा असाइनमेंट हमारे वीडियो के माध्यम से बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।